हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं स्पेशली एसएससी जीडी की फुल जानकारी देने के लिए इस वीडियो को बना रही हूँ। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि एसएससी जीडी है क्या, इसके अंदर कौन कौन सी पोस्टें आती हैं, कौन कौन सी फोर्सें आती हैं, इसकी सैलरी कितनी है, इसका काम क्या है, लड़कियों के लिए कौन सी ड्यूटी होती है, लड़कियों की पोस्टिंग कहाँ होती है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है इसके बारे में। तो आज मैं उसके लिए फुल जानकारी इस वीडियो में लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोगों की कन्फ्यूजन थोड़ी दूर हो जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप कंटिन्यू देखेंगे पूरी वीडियो, तभी आप समझ पाएंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहली बात है, एसएससी जीडी क्या होता है। सबके लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है। तो एसएससी जीडी एक पारामिलिट्री फोर्स है जिसे अर्धसैनिक बल कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारी पोस्टें आती हैं, जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल, एनआईए, आईबी, ये सब बहुत सारी हैं। और जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तो हमें चूज करना होता है कि आप अपनी एबिलिटी के अनुसार रख सकते हैं। सबका इनका कटअप भी अलग जाता है, सबका काम भी अलग है। तो उस टाइम हम जब फॉर्म भरते हैं तो हमें चूज करने को दिया जाता है कि आप फर्स्ट चॉइस क्या रखना चाहते हो, सेकंड क्या रखना चाहते हो। उसी लेवल से हमारा मार्क्स आता है और वही हमें पोस्ट प्रेफरेंस मिलता है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूँगी। पहले क्वेश्चन ये है कि जीडी की नौकरी कैसी है। तो बता दें कि अगर आप 10th पास लेवल से अगर जीडी की नौकरी कर रहे हो, उस हिसाब से बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। मतलब आप लोग तो बोलते हैं कि हाँ ये अच्छी नहीं है, ऐसे वैसे है, लेकिन जब आप खुद आओगे ना समझ में आएगी। हाँ मानती हूँ, अगर आप में एबिलिटी है, अगर और कुछ करना है तो हाँ बेटर है कि आप इससे आप अच्छा कि आप तैयारी करो। अगर आप कर सकते हो तो फिर थोड़ा अपर लेवल का करो, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि ये कांस्टेबल की जॉब है। लेकिन हाँ, इसलिए अच्छी मानती हूँ क्योंकि 10th पास को भाई इतनी सैलरी, और मेन रीज़न तो यही है कि अगर आप घर से दूर रह के जॉब कर रहे हो तो इतनी सैलरी 10th पास नौकरी में और दूसरी जॉब में कहीं नहीं मिलेगी। और दूसरी बात कि आपको यहाँ पे छुट्टी भी मिल जाती है 75 डेज का। प्लस में नौकरी जॉब की बात करें तो बात ये है कि आप यहाँ पे देखो, आप फोर्स मेंबर रहोगे तो आपको हर जगह पे मतलब 24 आवर के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा कोई भी ड्यूटी करने के लिए। वैसे होता नहीं है कि आपको 24 घंटा ड्यूटी पे लगा के रखा जाए। आपको टाइमिंग के अनुसार ही ड्यूटी दिया जाता है और वैसे ही करना होता है। लेकिन अगर लोग बोलते हैं कि जीडी की नौकरी बेकार है, तो ऐसा नहीं है भाई। 10th पास के लिए ये बहुत अच्छी नौकरी है जो 10th पास करने के बाद ही मिल जाती है। और लोग इसके लिए भी कितना मेहनत करके आ रहे हो तो आप लोगों को पता होगा जो आप लोग आ रहे हो। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी, अगर आप में एबिलिटी है तो आप कुछ और तैयारी करें और इससे अपर लेवल में जाएं तो ज़्यादा बेटर है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि जीडी की नौकरी में काम क्या करना पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, आप एक फोर्स मेंबर रहोगे तो आपको उसी प्रकार का काम दिया जाएगा। आपसे यहाँ पे खाना तो बनवाया नहीं जाएगा। हाँ, अगर आप कुक में भर्ती होगे तो आपको खाना भी बनाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये भी याद रखिएगा कि अगर आप जीडी में आ रहे हो तो ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको हर काम भी करना पड़ सकता है। तो इसके लिए घबराना नहीं है। आप जीडी में भर्ती होकर आए, हर चीज़ आप करने के लिए प्रिपेयर रहो। इसकी काम सिंपल सी है कि आप लोगों को पता है सारे फोर्सों को अलग अलग जगह दिया गया है। जैसे कि बीएसएफ है तो उसे बांग्लादेश बॉर्डर दिया गया है, एसएसबी है तो भारत नेपाल दिया गया है, सीआईएसएफ का तो इंडस्ट्रियल एरिया मेट्रो एयरपोर्ट में दिया जाता है, सीआरपीएफ को इंटरनल सिक्योरिटी के लिए दिया जाता है, एनआईए एसएसएफ ये सब ऑफिशियल जॉब है, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, आईबी इंडियन ब्यूरो है। तो सबका अपना अपना अलग अलग काम है।
तो आप जिस फोर्स में जाओगे आपको खास करके आप बीएसएफ में जाते हो तो आपको बॉर्डर की ड्यूटी करनी पड़ेगी। पेट्रोलिंग नाका वही आपको करना है, गार्ड ड्यूटी करनी है गेट पे। एसएसबी में आओगे तो आपको यहीं पे करनी है बॉर्डर की ड्यूटी। आईटीबीपी में जाते हो आप तो वहाँ भी बॉर्डर की ड्यूटी है, लेकिन सबका एरिया अलग अलग है तो उसी हिसाब से आपको अगर सीआरपीएफ में जाते हो तो आपको इंडिया के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ड्यूटी दिया जाएगा। सीआईएसएफ का तो आप लोगों को बता दिया मैंने कि मेट्रो, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए स्पेशली होता है। आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर में होता है। एसएसबी नेपाल भूटान बॉर्डर में होता है। बीएसएफ बांग्लादेश बॉर्डर में होता है। तो ये सब चीज़ें तो आप लोगों को क्लियर हो गया। और वही है जो बॉर्डर में है उनको बॉर्डर ड्यूटी करनी है, और जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है उनको इंटरनल ड्यूटी करनी है। हाँ, अब यहाँ पे आप लोग ज़रूर पूछोगे कि अगर हम ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं तो हमें सैलरी भी मिलेगी। हाँ, सैलरी तो ज़रूर मिलेगी, और सारे लोग नौकरी करते हो तो सैलरी के लिए ही करते हैं। तो आपको सैलरी भी मिलेगी, और सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आप इतना समझ के आओ कि अगर आप 10th पास की जॉब लेवल में आ रहे हो तो आप सोचो बहुत अच्छी सैलरी, उस हिसाब से आप कहीं भी जॉब करने जाओ तो मतलब मुझे नहीं लगता कि 10th पास को इतना कोई सैलरी देगा। बाकी ड्यूटी का तो अपना है भाई, तुम 24 आवर के लिए इधर आते हो तो आपको कभी भी ड्यूटी दे तो आपको करना पड़ेगा। आप ना नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। हाँ, बात रही तो सैलरी की, बात रही तो आप लोगों को पता होगा 21,700 बेसिक पे होता है SSCGD का। अभी फ़िलहाल लेवल 3 के हिसाब से मिलता है, और लेवल 3 की ही जॉब है ये। 21,700 मिलेगा। प्लस में आप बीएसएफ में जाते हो, जैसा बॉर्डर में जाओगे हार्डशिप अलाउंस, सबसे ज़्यादा सैलरी इंक्रीज होता है तो हार्डशिप अलाउंस पे होता है। जैसे कि मैं एसएसबी में हूँ तो अगर मैं पीसफुल एरिया में रहती हूँ तो नॉर्मली यहाँ पे हार्डशिप अलाउंस 7,000 समथिंग कुछ है। और अगर हम वही कश्मीर जाते हैं या कोई हिली एरिया में जाते हैं ड्यूटी के लिए तो हमारा बहुत ज़्यादा 20,000, 17,000, 12,000 इस मतलब लेवल से बढ़ कर हमें मिलती है हार्डशिप अलाउंस। प्लस में आपको उसमें हेयर कट अलाउंस मिलेगा, शॉप एंड टॉयलेट अलाउंस मिलेगा, एचआरए मिलेगा। ये सब अलाउंसेस मिलकर आपकी सैलरी अच्छी खासी हो जाती है। ट्रेनिंग सेंटर में भी आपको हार्डशिप अलाउंस नहीं दिया जाता है क्योंकि आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन हाँ ये सब छोटी छोटी अलाउंसेस जो होती है वो भी मिलती है आपको। और प्लस में बेसिक पे तो आपको मिलती है लगभग 30 to 35,000 आपकी सैलरी ट्रेनिंग सेंटर में भी आएगी। तो सैलरी की टेंशन नहीं लेनी है, जॉब भी अच्छी है, बस इतना जान लो आपको। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप कुछ अलग कर सकते हो, अगर आप में एबिलिटी है कि आप पढ़ाई करके कुछ और करो तो आप कर सकते हो, बिल्कुल यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर हाँ, अगर आपको जॉब चाहिए, पैसा चाहिए तो आप बिल्कुल प्रेफर कर सकते हो SSCGD को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप में एबिलिटी इधर भी आने के बाद भी आप पढ़ाई करके कर सकते हो, इसमें कोई ये नहीं है, टाइम भी मिलता है, टेंशन नहीं लेना उसके लिए। अब लोगों के मन में ये भी बात ज़रूर रहती है कि कौन सी पोस्ट अच्छी होती है किसके लिए। तो पोस्ट तो सारी अच्छी है, इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा मतलब इजी हार्ड हल्का तो होता है। जैसे कि बीएसएफ का आपको पता है, रेगिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर में रहना है, आपको बांग्लादेश बॉर्डर में रहना है, तो थोड़ा वो हार्ड है उस हिसाब से। सीआरपीएफ का वैसे ही है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आपको छत्तीसगढ़ वगैरह एरिया में जहाँ नक्सली ज़्यादा हैं, ऐसे जगह में एरिया में उनको ज़्यादातर भेजा जाता है। तो आप उस हिसाब से भी देख लें, मतलब मैं बता रही हूँ, आप उससे खुद समझ सकते हो कि कौन से आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और बात रही आईटीबीपी का, तो आईटीबीपी का ठीक है, तिब्बत बॉर्डर में रहती है वो, इंडियन तिब्बत बॉर्डर में, लेकिन हाँ वो हमेशा ठंड वाला इलाका है, लेकिन बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बात रही सीआईएसएफ की, सीआईएसएफ का देख लो, आपको कोई टेंशन नहीं है। एयरपोर्ट में रहना, आपकी एयरपोर्ट में ड्यूटी लगेगी, प्लस में मेट्रो में ड्यूटी लगेगी आपको, फिर इंडस्ट्रियल एरिया में लगाया जाएगा। और एसएसबी की बात रही तो एसएसबी की ड्यूटी नेपाल भूटान बॉर्डर में आपका रहेगा।
मोस्टली बॉर्डर में लगना है ड्यूटी, और यहाँ पे चेक पोस्टें होती हैं, उसमें लगेगी आपकी ड्यूटी। नेपाल बॉर्डर और भूटान बॉर्डर में कोई फेंसिंग नहीं है, तो यहाँ पे उतनी टेंशन नहीं है। जैसे कि बीएसएफ वालों को इतना तैनात और हमेशा ऐसे रहना पड़ता है अलर्ट हालत में पूरा राइफ़ल लेकर, यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ भी रहना, बट यहाँ पे उनसे थोड़ा इजी आप रह सकते हो, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो मेरे हिसाब से भाई, अगर आप प्रेफरेंस दे रहे हो और अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस एनआईए या आईबी ऑप्शन में हो तो आप दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि 160 मार्क्स में आप 155 158 मार्क्स ला सकते हो, तो बिल्कुल आप एनआईए या आईबी दीजिए। सेकंड चॉइस आपको अगर ऐसा लगता है कि अगर हम उतना मार्क्स ना ला सके, थोड़ा कम लाएंगे, तो आप बिल्कुल प्रेफरेंस या सबको दीजिए। अगर थोड़ा उससे कम मार्क्स लाना चाहते हैं और थोड़ी आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल एसएसबी प्रेफरेंस दीजिए। बाकी तो सारी पोस्टें ठीक है, लेकिन थोड़ा इजी, थोड़ा हार्ड, थोड़ा थोड़ा में डिफरेंस है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद आराम से आप बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, असम राइफल ये सब दे सकते हो, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। सैलरी के बारे में मैंने बता दिया, कौन सी पोस्ट अच्छी है मैंने वो भी बता दिया, प्लस में क्या काम करना पड़ता है मैंने वो भी बता दिया। और लड़कियों के लिए मैं बता दूँ तो लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट है एसएसबी में और सीआईएसएफ में जाओ, ये बहुत ही अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है। सीआईएसएफ में जाओगे तो आपको हमेशा टाउन एरियाज़ में रहने को मिलेगा, खास करके लड़की हो तो। एसएसबी में भी अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है, एसएसबी तो और भी अच्छा है लड़कियों के लिए। बाकी बीएसएफ सीआरपीएफ में थोड़ा इनसे हार्ड है और थोड़ा स्ट्रगल वाली लाइफ बन जाती है, लेकिन आप एसएसबी सीआईएसएफ में लड़कियों के लिए और भी बेस्ट है, टेंशन नहीं लेना। बाकी लड़के तो कहीं भी रह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप में मार्क्स लाने की एबिलिटी है तो आप इसको प्रेफरेंस दे सकते हो फर्स्ट में। तो मुझे आशा है कि आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी, और अगर आप लोगों को अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। मैं कमेंट्स पढ़ूंगी, मैं रिप्लाई भी दूंगी जितना हो सके, और फिर मैं उस कमेंट्स के हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगी, ताकि आप लोगों की जो कन्फ्यूजन हो, जो लगे कि ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए। और हाँ, मैं इतना मेहनत करती हूँ यार, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।